गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं करड़ी में 5 का मान कितना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे करड़ी में 5 का मान। करड़ी में 5 का मान, इसकी अंग्रेजी होगी फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 5। फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 5 मतलब कि करड़ी में 5 का मान कितना होगा। तो यहाँ करड़ी बना लीजिए और यहाँ 5 बराबर क्वेश्चंस। इसको हम भाग विधि से क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इस तरह हम खींच लेंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, एक अंक है तो इस पे एक अंक पे इस तरह हम एक लाइनिंग खींच देंगे। किसी भी अंक के आगे कुछ नहीं रहता है तो दशमलव रहता है और यहाँ पे हम 0 जितना बढ़ाना हो बढ़ा लेंगे और यहाँ से डबल 0 पे इस तरह हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम इस विधि को बोलते हैं भाग विधि। अब इसमें टेबल पढ़ा जाता है, वर्ग के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणे 4 बराबर 16। इस प्रकार तो किसी अंक का जब हम टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, तो वो किस रूप में पढ़ेंगे, वर्ग के रूप में पढ़ेंगे। ये नहीं कि 8 गुणे 5 बराबर यहाँ पे 40 कर दें, तो इस तरह नहीं होता है, यह मिस्टेक है। तो हम किस अंक का वर्ग करें कि 5 आए, नहीं तो 5 से कम आए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 से 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, तो 5 से कम है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम माइनस करते हैं। 5 में से 4 गया, यहाँ 1 बचेगा और ये 2 है, यहाँ पे 2 लिख करके इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 2 4। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा करके और ये जोड़ा डबल अंक का बना है तो दोनों अंक उतार देते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कौन सा ऐसा अंक लिखेंगे कि इसी का वर्ग कर देंगे तो यहाँ डबल अंक होगा और इससे डबल अंक में गुणा करने के बाद 100 आए, नहीं तो 100 से कम आए। तो हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 2 होगा तो फिर 2 से इसी में गुणा यदि हम कर देंगे 42 गुणे 2, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, 84 आ गया। 84 आ गया। यदि यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 लिखना होगा इस तरह, तो 3 तिली के 9 होगा, 3 चौके 12, 100 अधिक हो जाएगा तो हम 2 ही बार ले जाएंगे। फिर 2 से 42 में गुणा कर देंगे तो 2 दूना के यहाँ पे 4 और 2 चौके 8, 84 हो गया। 100 से कम आना चाहिए। अब इसको हम घटाते हैं, 0 से 4 गया 6, 10 से 4 गया 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 से 8 गया 1। ठीक है, जैसे 2 को जोड़े थे इसी तरह यहाँ पर भी 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 ही है। पुनः इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 00 उतार देंगे। अब यहाँ पे 1600 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ से कौन सा अंक लिखेंगे कि यहाँ पर भी उसको लिखना है और लिखने के बाद 1600 आया, नहीं तो उससे कम आए। तो यहाँ पे हम 4 है ना, तो यहाँ यदि हम 4 लिखते हैं तो 4 चौके 16 अधिक हो जाएगा। यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, 4 चौके 16 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब 3 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो 3 तिली के यहाँ पे 9 होगा, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13। इस तरह 1600 से कम हो गया। यदि यहाँ पर 4 हम लिखते तो यहाँ पर भी 4 लिखना होता और 4 चौके 16, यहीं पे 16 हो गया तो इधर वाला अंक का गुणा करते तो अधिक होता। तो हम अंदाजा से यहाँ पे हम मिला लेते हैं। तब इसको हम घटा देंगे,
10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया। जिस प्रकार इसको हम जोड़े थे उसी प्रकार यहाँ पे 3 लिख करके जोड़ देंगे। 3 3 6, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। ठीक है, एक अंक और हम ले जाते हैं ऐसे तो 2.23 हो गया। एक अंक और यहाँ से हम ले जाएंगे। अब इसको हम 00 उतार देंगे। ठीक है, 00 उतारने के बाद अब यहाँ पे हो गया कितना हो गया 27100 हो गया। यहाँ पे कौन सा अंक लिखेंगे कि गुणा करने के बाद इससे कम आए नहीं तो इसके बराबर आए। तो हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे हम 5 लिखते हैं तो 5 चौके 20, ज़्यादा कम हो जाएगा। 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24, तो यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 6 हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसी से पूरे में हम गुणा कर देंगे। तो 6 से 6 में गुणे करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 36 होगा, हासिल 3 हुआ। फिर 6 से 6 में गुणा करेंगे 36, 36 और 3 कितना हुआ यहाँ पे 39 हुआ। तो 9 हासिल कितना हुआ 3। उसके बाद 6 चौके 24 और 24 और 3 यहाँ पे 27 के साथ यहाँ पे 2 हुआ। और 6 चौके 24, 24 और 2 26, यहाँ से 26 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे घटाएंगे। अब इसको घटाने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे शेषफल आएगा, शेषफल आता ही रहेगा। तो यहाँ √5 का मान कितना हो गया 2.236। ठीक है, √5 का मान कितना हो गया 2.236 हो गया। तो इस प्रकार हम √5 का मान निकालते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज बस इतना ही, अगला दिन अगला वीडियो लेकर के आ जाएगा।